Now we do the question. Prove that if A belongs to K is algebraic over F of an odd degree, then FA is equal to FA square. So what is given that A is algebraic over F of an odd degree. तो हमने ये प्रूव करना है. तो ये क्लियर है कि जो A होता है बिलोंग करता है FA को. तो अगर A बिलोंग कर गया इस फील्ड को तो A स्क्वायर भी बिलोंग करेगा. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो अगर A स्क्वायर बिलोंग कर गया तो ये फील्ड भी इसका सबसेट हो जाएगी. हम इसको नंबर 1 दे देंगे. अब ये हमने ले ली मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A ओवर F. इसकी हमने डिग्री ली है ऑड, क्योंकि जो A है अलजेब्राइक है ऑफ ऑड डिग्री. तो क्योंकि अलजेब्राइक है इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल मिल जाएगी और वो भी ऑड डिग्री की जो हमें गिवन है. तो इसका मतलब A इसको सेटिस्फाई कर रहा है. यहाँ पे A हमने पुट कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी दिस इज इक्वल टू 0. तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में A को कॉमन ले लिया. तो A कॉमन आ गया इन सारी टर्म्स में से. ठीक है. अब ये ऑड ये अल्फा नॉट अल्फा 1 ये ऑड वाली टर्म्स अलग कर ली हमने और अल्फा नॉट अल्फा 2 जो इवन वाली टर्म्स है वो हमने अलग कर ली. उसके बाद क्योंकि जो हम रिजल्ट क्या हमारे पास एफ की जो डिग्री है वो किसके बराबर आती है मिनिमल पॉलिनोमियल के बराबर. ये रिजल्ट है हमारा, क्योंकि अगर A अलजेब्राइक ओवर F हो तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल मिल जाती है. इफ A is algebraic over F, therefore there exists minimal polynomial of Px of A such that FAF is equal to डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल. तो डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है 2n+1. तो अगर 2n+1 ये वाली टर्म 0 है इसका मतलब A की पावर 2n की पावर. तो फिर अगर A पुट करेंगे इस तरह की पॉलिनोमियल को तो वह नॉन जीरो आएगा, क्योंकि ऑड वाली टर्म को ही वो A सेटिस्फाई करता है. तो ये नॉन जीरो टर्म आएगी. तो यहाँ से ये नॉन जीरो टर्म आ गई. ठीक है. ये नॉन जीरो टर्म आ गई और फील्ड का एलिमेंट है ये फील्ड का एलिमेंट है FA का, क्योंकि A स्क्वायर A की जितनी पावर है सारी की सारी FA में आ गई. तो ये फील्ड का एलिमेंट है और जो अल्फा है वो F के एलिमेंट है. तो टोटली ये फील्ड FA का एलिमेंट है. तो फील्ड में जो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है. तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है इसको उधर ले जाना है, वो माइनस का हो जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इसका इनवर्स आ जाएगा. तो जो ये एलिमेंट है ये बन गया A एलिमेंट. तो ये इस एलिमेंट में सब A की पावर 2 है. A की पावर 2 है और बाकी जो एक्सप्रेशन अल्फा आइज वो फील्ड के F के एलिमेंट है. तो इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन है वो A स्क्वायर की पॉलिनोमियल्स हैं. तो इसका मतलब ये सारा एलिमेंट इसका आ जाएगा FA स्क्वायर में, क्योंकि FA स्क्वायर में ऐसे ही एलिमेंट है जो A स्क्वायर के हैं. A स्क्वायर या उसके कॉम्बिनेशन में जो भी एलिमेंट है तो ये सारी टर्म्स की FA स्क्वायर में बिलोंग कर जाएंगी. इसका मतलब A बिलोंग कर जाएगा FA स्क्वायर में. दिस इम्प्लाइज A belongs to FA square. अगर A बिलोंग कर गया तो ये फील्ड इसका सबसेट हो जाएगा. ठीक है. इसको नंबर 2 दे देंगे. तो ये फर्स्ट और सेकंड से हम एक दूसरे में कंटेन हो गए. इसका मतलब F of A is equal to F of A square. तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन find
the degree of splitting field of this polynomial over Q। हमने डिग्री फाइंड करनी है स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पोलिनोमियल ओवर Q। तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करेंगे। स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है? जिसमें इस पोलिनोमियल के सारे रूट्स हों, इसके फैक्टर्स बनेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। तो इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। x² माइनस 3x³ प्लस 1, इसके रूट्स आ जाएंगे प्लस माइनस √3 और इसके रूट्स आ जाएंगे -1, क्योंकि एक फैक्टर इसका -1 बनेगा, और अगले रूट्स आ जाएंगे ये वाले। तो ये इसके रूट्स आएंगे 3। तो इसका मतलब जो स्प्लिटिंग फील्ड होगी उसमें √3 भी होगा, आयोटा भी होगा, ठीक है। बाकी तो सारे रैशनल नंबर ही हैं। तो इसका मतलब जो हमारी स्प्लिटिंग फील्ड बनेगी वो बनेगी √3 आयोटा, जिसमें √3 आयोटा वाली टर्म्स आ जाएगी, उसमें ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। बाकी 2, 1 ये तो रैशनल नंबर है ही है। सो दिस इज कॉल्ड, अगर ये 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं तो ये सारे रूट्स इसमें आ जाएंगे। सो दिस इज द, और ये क्या है, हमने कहा था ना कि ये जो होती है जिसमें कोई पॉलिनोमियल 2 डिग्री की है मान लो, ठीक है, तो उसके 2 के 2 रूट अगर इसमें आ जाए तो ये स्मॉलेस्ट फील्ड होती है। इसी तरह ये स्मॉलेस्ट फील्ड है, तो स्प्लिटिंग फील्ड जो होती है वो स्मॉलेस्ट फील्ड होती है जिसमें उस पॉलिनोमियल के सारे रूट होते हैं। सो दिस इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ओवर Q। तो ये स्प्लिटिंग फील्ड आ गई। अब हमने इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो हमने ये डिग्री फाइंड करनी है, इसकी क्या डिग्री आएगी। तो ये एक्सप्रेशन बना सकते हैं हम, दिस कंटेन्स दिस and this contains this। तो x² माइनस 3 is the minimal polynomial of √3 over Q। ये तो हमें पता ही है कि √3 इसको सेटिस्फाई करता है। दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल क्यों है? एक तो ये मॉनिक है, दूसरी ये लीस्ट डिग्री की है जिसको √3 सेटिस्फाई करता है, तीसरा ये इररिड्यूसिबल है ओवर Q। देयरफॉर दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हमने ये रिजल्ट किया था ना, दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ px। तो f की जगह पे क्या हमारा आ गया? q आ गया, a की जगह पे √3 है, और इसकी वैल्यू आएगी डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ √3। तो इसकी डिग्री किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। इसी तरह x² प्लस 1 इज द मिनिमल polynomial of iota over Q। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। यही वाला फार्मूला हम लगा देंगे। अब हमें पता है कि अगर दोनों फील्ड सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है।
तो अगर हम देखें कि जो आयोटा है वो इसको बिलोंग नहीं करता, इस फील्ड को, ठीक है। तो जो आयोटा इस फील्ड को बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगी, क्योंकि ये दोनों फील्ड्स बराबर नहीं है। बराबर है ना, ये दोनों फील्ड्स बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर बराबर ना हो तो इसकी वैल्यू आती है ग्रेटर देन 1, ठीक है। ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको आप दे दो नंबर 1। इसी तरह अगर हम लें आयोटा की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, x² + 1 इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ आयोटा ओवर q। एक हमने ये भी क्वेश्चन किया था कि अब px इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a ओवर f, और अगर हम बड़ी फील्ड ले लें तो हमें ये तो पता है ना कि f किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, डिग्री ऑफ px के बराबर, ठीक है। लेकिन हमने ये रिजल्ट किया था बड़ी फील्ड पर इसकी वैल्यू जो आएगी, f की जगह पर अगर f1 लिख रहे हैं बड़ी फील्ड, तो उस पर इसकी वैल्यू इससे छोटी आएगी और बराबर भी हो सकती है। तो सेम वे, तो अगर ये पॉलिनोमियल ओवर q है तो क्योंकि जो बड़ी फील्ड होती है वो पॉलिनोमियल इसके ओवर भी आ जाती है। सो दिस इज द पॉलिनोमियल ओवर q√3, क्योंकि जो कोफिशिएंट्स हैं इसके 1 वो q में भी हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं वो q√3 में भी बिलोंग करके, इस करके ये पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है वो इसमें बिलोंग करके, तो इस पॉलिनोमियल को ओवर q√3 भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस केस में ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं रहेगी √3 की, और क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर q है, ओवर q√3 इसको नहीं मान सकते, तो हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। कोई और मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकती है ओवर √3 की ओवर दिस, तो हमने यही रिजल्ट यूज करना है कि f1 के प्लेस पे ये ले लेना है और a के प्लेस पे लिख लेना है आयोटा, तो f1 के प्लेस पे यही वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू किससे छोटी आएगी, q आयोटा, क्योंकि f की जगह पे q है और a की जगह पे आयोटा है, इससे छोटी आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर, ये पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी वैल्यू है वो आ गई लेस देन और इक्वल टू 2, इसको दे दो आप नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में क्या है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रही है और सेकंड में लेस देन और इक्वल टू 2 आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ गई। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है वो 2 के बराबर आ जाएगी, इसकी डिग्री 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसको आप नंबर दे दो 3। तो हमने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू,
तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? क्यू रूट 3 आयोटा क्यू रूट 3, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं क्यू रूट 3 क्यू, क्योंकि ये ऑप्शन ये वाला सब फील्ड्स ले सकते हैं, ये सब फील्ड्स ले लेंगे तो इसकी डिग्री ये हो गई, इसकी डिग्री गुना इसकी डिग्री, मल्टीप्लिकेशन इसकी डिग्री। तो इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू ये 2 है और इसकी वैल्यू तो पता ही हमें 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसकी डिग्री है स्प्लिटिंग फील्ड की ओवर क्यू 4 के बराबर आ गई, यही हमने प्रूव करना था। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ xp minus 1 over q, p is prime and also find degree of splitting field over q। तो क्लियरली जो ये पॉलिनोमियल है इसके रूट्स कौन से होते हैं? 1 pth रूट ऑफ यूनिटी आ जाते हैं, 1 एक्साइल स्क्वायर एक्साइल p माइनस 1, वेयर एक्साइल किसके बराबर होता है? e2 पाई आयोटा बाई p, pth रूट ऑफ यूनिटी से, ये इसके रूट्स होते हैं, ठीक है। दिस इज ए पॉलिनोमियल ओवर क्यू, दिस इज ए पॉलिनोमियल ओवर क्यू। तो स्प्लिटिंग फील्ड क्या आएगी? जिसमें अकेला एक्साइल आ गया, यहाँ कह सकते हैं कि इसमें इसके रूट्स हो एक्साइल स्क्वायर एक्साइल p माइनस 1, बट 1 तो क्यू में बिलोंग करता है, इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। एक एक्साइल बिलोंग कर गया, अगर इसमें एक्साइल बिलोंग कर रहा है तो इस कोई भी पावर बिलोंग कर जाएगी, ठीक है, जो मर्जी पावर ले लो, क्योंकि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये लिखेंगे कि क्यू एक्साइल में ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, 1 तो क्यू में आ ही जाता है, एक्साइल तो है ही है, तो उसकी हर एक पावर इसमें आ जाएगी। तो क्यू एक्साइल जो है इसमें सारे रूट आ गए इस पॉलिनोमियल के, सो दिस इज द, और ये स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है, इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पॉलिनोमियल ओवर क्यू। ये स्प्लिटिंग फील्ड आ गई इसकी। अब हमने फाइंड करनी है इसकी डिग्री ओवर क्यू, इसकी डिग्री फाइंड करनी, व्हाट इज इट्स डिग्री। नाउ अगर इस पॉलिनोमियल को देखें हम x माइनस 1 से डिवाइड करें, 1 फैक्टर निकाल दें, तो बाकी जो फैक्टर क्या बचेगा? xp माइनस 1 xp माइनस 2 x प्लस 1, जो ये पॉलिनोमियल बचेगी एक्साइल इसका रूट है, क्योंकि 1 तो निकाल दिया हमने इधर, बाकी सारे रूट है इसके, तो एक्साइल भी इसी का रूट है। एक्साइल इज द रूट ऑफ this polynomial. Now this is the irreducible polynomial over Q, ये over Q है, and this is the xp minus 1 xp minus 2 x plus 1 is the
irreducible polynomial over Q। और ये मॉनिक भी है, ठीक है, और ये लीस्ट डिग्री की, ये मॉनिक भी है, लीस्ट डिग्री की भी है, और इररिड्यूसिबल भी है, ठीक है। So this polynomial is the minimal polynomial of exile over Q। ये एक्साइल की मिनिमल पॉलिनोमियल आ गई, फिर वही वाला फार्मूला लगा देंगे कि एफ किसके बराबर आना चाहिए था, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब ये एफ की जगह पे क्यू आ गया, ए की जगह पे एक्साइल, तो ये किसके बराबर है, डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एक्साइल। डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल of exile, this is equal to p minus 1. Therefore degree of the splitting field over Q is p minus 1. Thank you.